बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लारेब को घर जाकर कत्ल किया गया। कत्ल बाप नहीं बल्कि भाई ने किया और भाई लारेब का कातिल निकला। लारेब और हसन की स्टोरी में एक नया और अजीबोगरीब किस्म का ट्विस्ट आया है। लड़की का मोबाइल किसके इस्तेमाल में था, बहन ने सब सच बता दिया है। लारेब को तो आदत थी, हमने हसन को समझाया था कि तुम लारेब से दूर रहो, इसका घर ठीक नहीं है। इसके घर वाले लड़ने झगड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं, एक ब्रोकन फैमिली है। डॉक्टर रफ़ीक बेटी की हसन से शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। दोस्तों ने सच बता दिया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पर एक माइनर बच्ची को जो है उसके बाप ने कत्ल कर दिया और उसका दोस्त भी उसके साथ मौजूद था। बहुत सारे लोग ये मैसेजेस नीचे लिख रहे हैं और कर रहे हैं कि जी बहुत अच्छा किया, कत्ल कर देना चाहिए। कुछ खुदा का खौफ करें, ठीक है। आप बच्चों को पैदा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पाकिस्तान का कानून ये राइट देता है कि आप उनको कत्ल कर दें। अगर मसले मसाइल थे तो पुलिस से रुजू करते, अदालत से रुजू करते। ये राइट किसी ने किसी को नहीं दिया कि आप किसी का भी कत्ल जो है नाहक नहीं कर सकते। कराची में जी गैरत के नाम पर ये कत्ल हुआ है लारेब और हसन का, और इनको मुतादिद बार पहले भी वार्निंग मिल चुकी थी। हसन और लारेब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन उनकी क्लासेस जो है वो मुख्तलिफ थी। कॉलेज में दोनों के दोस्तों ने उनके रिश्ते की सच्चाई बताई है। लारेब की एक दोस्त ने इंकशाफ किया कि डॉक्टर रफ़ीक हसन से किसी भी सूरत जो है अपनी बेटी की शादी नहीं करने के लिए तैयार थे, बल्कि घर में अक्सर इस बात में जो है वो लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, और लारेब का कॉलेज जाना उसके भाइयों की जानिब से बंद ही होने वाला था। पुलिस के इल्म में ये बात भी आई है कि लारेब को वीगो में नहीं मारा गया, वीगो में कत्ल नहीं किया गया। वो उस वक्त जिंदा थी, उसको घसीट के उसका बाप घर लेकर आया और घर आकर भाई ने उसको गोलियों से मारा है। अब आप देखें कि एक नॉर्मल फैमिली के घर में 3-3 पिस्टल्स कहाँ से आती हैं, ठीक है। उनके पास इतनी बंदूकें क्या कर रही हैं। अब आप एक डॉक्टर हैं या आप कसाई हैं कि आपके घर में मुतादिद पिस्टल्स पड़ी हुई हैं और आप भी गोलियां मार रहे हैं, आपका बेटा भी गोलियां मार रहा है, आपकी बीवी बहुत पहले छोड़ के जा चुकी है, वो शादी भी कर चुकी है। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी, जितने भी बच्चे माँ ने पैदा किए हैं, माँ से बच्चे डेफिनेटली मुलाकात तो करते होंगे, माँ को बातें बताते भी होंगे। माँ ने ये फैसला क्यों किया कि बहुत अरसे पहले इतने बच्चे पैदा करने के बाद इस शख्स से पीछा छुड़ाना, क्योंकि उनको भी इसकी असलियत पता चल गई थी कि ये शख्स जो बड़ा एग्रेसिव किस्म का आदमी है। जहाँ पर अब आप सोचें कि ये एक डॉक्टर था, ठीक है, इतना एग्रेसिव के मामलात बात करके बैठ कर सुलझाए जा सकते थे। इसने आओ देखा ना ताओ जाकर गोलियां ठोक दी, मार दिया, और उसके बाद मुकर भी गया कि मैंने कत्ल नहीं किया। झूठ बोलता रहा जब तक सीसीटीवी फुटेजेस नहीं आई कि उस लड़के ने मुझ पर गोलियां चलाई थी। पुलिस ने बता दिया कि ये झूठ बोल रहा है और उसके बाद अब अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के इल्म में ये बात आ चुकी है कि वीगो में बच्ची को कत्ल नहीं किया गया था, उसको घसीट कर लेकर आया गया था और उसे घर लाकर जो है डॉक्टर रफ़ीक ने नहीं बल्कि लारेब के भाई ने कत्ल किया था, गोलियां उसने मारी थी। इस वक्त ये डॉक्टर रफ़ीक तमाम इल्ज़ामात अपने सर पर लेने के लिए तैयार है। मोहल्लेदारों का कहना है कि ये एक मुकम्मल तौर पर ब्रोकन फैमिली थी, घर में लड़ाई झगड़े रहते थे और इन्हीं लड़ाई झगड़ों से फरार हासिल करने के लिए लारेब जो है वो चाहती थी कि मेरी हसन से जल्द अज जल्द शादी हो जाए। यही बातें जो लारेब को जो है अंदर से तोड़ती थी, तकलीफ देती थी। ये बात हम नहीं समझते। हमारी जब ब्रोकन फैमिली होती है, बीवी यानी कि डॉक्टर की जो एक्स वाइफ है वो किसी और से शादी कर लेती है, इतने बच्चे 5-6 बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों की परवरिश जो है बाप कर रहा है, उसके बाद बच्चे टूटे हुए हैं, छोटी छोटी बात पर जो है गालम गलोच की जाती है, घर में मारने की धमकियां दी जाती थी, रोटी नहीं बनाई, सालन नहीं बनाया, इस पर थप्पड़ मारे जाते थे। बेटे इतने एग्रेसिव थे कि वो बहनों के साथ बदतमीजी करते थे, हर वक्त घर से लड़ने की आवाज़ें आती थी। तो मुकम्मल तौर पे एक ब्रोकन फैमिली थी। मोहल्लेदारों ने ये भी बातें बताई हैं। ये बातें लारेब और हसन के दोस्तों ने भी बताई हैं कि लारेब को जो है इन झगड़ों की आदत थी। हमने हसन को कहा कि लारेब को आदत है, तुम इन चीज़ों में ना पड़ो, तुम अपने वालिदैन को, अपनी फैमिली को डॉक्टर के घर भेजो शादी के लिए। वो कहते हैं जी हमने दोनों को समझाया भी था कि ऐसे छुप छुप के ना मिलो, पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी, वेट करो और रिश्ता भेजकर शादी करो। लेकिन लारेब कहती थी कि मेरा बाप हसन के साथ शादी के लिए किसी सूरत नहीं मानेगा, क्योंकि मेरा बाप एक लालची किस्म का आदमी है। वो चाहता है कि मेरी शादी जो है वो अपनी मर्जी से करे और अपनी मर्जी के असूलों के मुताबिक जो है मैं उसकी ज़िंदगी गुजारूँ। हसन की एक दोस्त ने भी बताया, इंकशाफात किए कि हसन ने अपने घर लारेब से शादी के लिए बात नहीं की थी। वो इंतज़ार में था कि पहले लारेब अपने घर में बात कर ले तो फिर मैं अपने वालिदैन से बात करके रिश्ता भेजूँ।
हमने लारेब को समझाया था कि तुम सोच समझ के कदम उठाना, लेकिन वो अपने घर से फरार चाहती थी क्योंकि वो इतनी टूटी हुई फैमिली में रहती थी कि वो कहती थी कि मैं मुकम्मल तौर पर डैमेज हो रही हूँ, ना मेरा पढ़ने को दिल चाहता है, ना मेरा जीने को दिल चाहता है, हर वक्त हमारे घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े रहते हैं। लारेब के मोबाइल में हसन की पिक्चर्स, वीडियोज़, मैसेजेस कई बार पकड़े गए, जिसके बाद उसके घर वालों ने शदीद गुस्से में उसको मारा पीटा भी और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। लेकिन किसी भी एंगल से ना घर में उसकी बहन को, ना लारेब के दोस्तों को, ना लारेब को, हसन को, किसी को ये इल्म नहीं था, किसी को ये लगता भी नहीं था कि ये इतने अग्रेसिव लोग हैं कि ये कत्ल कर देंगे, ये कत्ल करके जो है वो सुकून से बैठे होंगे, इनको कोई लेना देना नहीं है कि इंसान की कीमती जानें चली गई हैं। फिर सवालात अब सोशल मीडिया पे लोग ये उठा रहे हैं कि ये किस तरह का डॉक्टर था जिसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, उसके साथ उस लड़के को भी कत्ल कर दिया, ये इतना एग्रेसिव था तो ये तो डॉक्टर कहलाने का हकदार ही नहीं है। बहुत सारी बातें, जितने मुंह जितनी बातें, कुछ लोग अगर इस डॉक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इसको गलत भी बोल रहे हैं कि आजकल के दौर में इस तरह की हरकतें कौन करता है। लारेब तमाम बातें अपनी बहन के साथ शेयर करती थी, उसको बताती थी। आखिरी वक्त भी उसकी बहन को जो है ये पता था कि घर में रात को लड़ाई हुई है और इसीलिए उसने हसन को बुलाया कि वो जल्दी से कहे कि जी तुम हर हाल में जो है अपने फैमिली को बताओ, फैमिली को इन्वॉल्व करो और मुझे यहाँ से निकालो। बहन ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहन को भी ये नहीं पता था कि बाप गोलियां मार देगा और घर ला के लारेब को भाई भी गोलियां मार देगा। काश हसन अपने घर वालों को रिश्ते के लिए तैयार कर देता और प्रॉपर तरीके से दोनों जो है बच्चे शादी कर लेते। लेकिन फिर बात यहाँ पे आती है कि डॉक्टर को अपनी बेटी का अपनी मर्जी से शादी करना भी पसंद नहीं था, उसको जो है उसके साथ दोस्ती करना भी पसंद नहीं था। उसकी बीवी भी, इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसकी बीवी क्यों गई, क्यों इसकी बीवी जो है एक बच्चे होते हैं, मतलब 5-6 बच्चे पैदा कर लिए, उसके बाद क्यों गई। डेफिनेटली कोई वजूहात थी, कोई प्रॉब्लम्स थी, उसने भाप ली थी, वो भी चली गई। तो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए कि ये इतना एग्रेसिव इंसान क्यों था। डॉक्टर रफ़ी की अहलिया भी उसे छोड़कर चली गई थी और ब्रोकन फैमिली का प्रेशर बच्चों पर और वालिद को जो है वो कहाँ लेकर आ गया। एक बंदा अकेला अपने बच्चों को यहाँ तक लेकर आया, लेकिन मुकम्मल तौर पर टूटी फैमिली के साथ। एक बेटी को बाप ने मार दिया, ठीक है, बाकी फैमिली मज़ीद जो है आप देखें कि बिखर गई है। अब जो घर में बेटी रह गई है उससे शादी कौन करेगा, जो बेटे हैं उनकी ज़िंदगियाँ अलग बर्बाद हो गई हैं। अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस जानें और घर के मसले घर में ही बैठ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, सुलझाएं, बच्चों से बात करें, बच्चों को समझाएं। मार देना, कत्ल कर देना, आप खुद तो जेल चले गए हैं, आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई है, आपके बाकी बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट होगा, आपके बाकी बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। कौन करेगा एक कातिल की जो है कातिल के बच्चों से शादी, बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। मतलब ये बातें बैठ कर सॉर्ट आउट की जा सकती थी। अगर बेटी शादी करना चाहती थी तो ये तो इस्लाम भी हक देता है कि आप उसकी मर्ज़ी पूछें, और वो आपको बार बार कह चुकी थी कि मैंने शादी करनी है, लेकिन आप कहते थे कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी से किसी सूरत शादी नहीं करूँगा। मैं औरतों को हक नहीं देता कि औरत अपनी मर्ज़ी से अपने लिए जो है वो लाइफ पार्टनर चुने। यहाँ तक बातें जो है उनकी दूसरी बेटी ने बताई हैं कि हमारे बाप चाहते थे, मेरा अब्बा चाहता था कि उनकी मर्ज़ी की जो लड़के हैं वो हमारी ज़िंदगी पे मुसल्लत हों। हमें लगता था कि वक्त के साथ साथ जो है अब्बा की सोच चेंज हो जाएगी, लेकिन अब्बा पढ़े लिखे तो ज़रूर थे, लेकिन उनकी सोच जो है वो ये थी कि लड़कियों को जीने का भी हक नहीं है, लड़कियों को सांस लेने का हक भी नहीं है। क्या हुआ, एक मुकम्मल ब्रोकन फैमिली ने पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, तबाह बर्बाद कर दी। एक बेटी चली गई, बाप जेल चला गया और बाकी बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई।